मुंबई में कांग्रेस ना होती तो क्या होता कार्यक्रम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले भारत का विभाजन ना होता, अत्याचार भ्रष्टाचार ना होता। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा अगर बीजेपी ना होती तो देश में दंगे नहीं होते, देश का रुपया मजबूत होता। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले ने उद्धव पर कसा तंज, बाला साहेब के बयान का वीडियो पोस्ट किया, कांग्रेस के साथ जाने से पहले बंद कर दूंगा दुकान। महाराष्ट्र के बारामती में महायुति की बैठक, मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में जुटे, सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस की हालत इतनी खराब, सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ का अखिलेश पर निशाना, कहा एसपी ने फिर धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, इन्हें परिवार से बाहर यादव ही नहीं मिलता। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में प्रशासन, बदायूं में नेताओं के प्रचार पोस्टर और होर्डिंग उतारी गई। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का दावा, यूपी में बीजेपी 40 सीटें गंवाने जा रही, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। रामगोपाल यादव ने कहा बीजेपी का नया मंत्र, लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराओ, चुनाव का टिकट कमाओ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, 5 गारंटी के आधार पर 2024 में जनादेश मांगे। बिहार में सीट शेयरिंग की औपचारिकता पूरी, सिर्फ ऐलान बाकी, मंत्री संतोष सुमन का बयान। आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में मेरिट प्रशासन, राजनीतिक विज्ञापनों के होर्डिंग हटाए, दीवारों पर पेंट किया। पीएम मोदी पर बरसे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा 10 साल से ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हुआ। अरुणाचल में बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी एनपीपी, सीएम कॉनराड संगमा ने ऐलान किया। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा पूरा देश मोदी को फिर पीएम बनाना चाहता है ताकि देश हित में मजबूत फैसले लिए जा सके। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में कराएं विधानसभा चुनाव। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का बयान, केरल की जनता भी शांति, समृद्धि और प्रगति चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को झटका, सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस ज्वाइन की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड में ईडी ने भेजे 2 सम्मन। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी को जांच से कोई मतलब नहीं, वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। आतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा ईडी, सीबीआई, आईजी, पीएम मोदी के गुंडे, जो मोदी का करता है विरोध उसके पीछे पड़ जाते हैं सारे गुंडे। आप नेता दिलीप पांडे बोले ईडी अपनी हरकतों से दिख रही बीजेपी का उतावलापन, कोर्ट के फैसले का नहीं कर रही इंतजार। केजरीवाल को ईडी के 9वें सम्मन पर बोले सुप्रिया सुले, बदले की राजनीति का भारत पर कब्जा, यह स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण।